बच्चे को कैमरे के आगे आने नहीं देंगे। बच्चे की पर्सनल लाइफ, हाँ, बच्चे की लाइफ बिल्कुल कैमरे से कैमरा फ्री लाइफ देना चाहती हूँ। आप लोगों को याद आ रहा है कुछ टाइम पहले ये सारे सेंटेंसेस किसके मुंह से बोले गए थे? याद आया? कोशिश करिए। अरे भाई, प्रीतो जिज्जी ने बहुत कुछ दिन पहले की बात है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कैमरा फ्री लाइफ एंजॉय करे, और बिल्कुल उसको मैं दिखाना नहीं चाहती, उसका इन सब चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें छुटकन्नी जिज्जी यानी कि प्रीतो ने बोली थी। लेकिन मैं आज कुछ आप लोगों को चीज़ें दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हाइड एंड सीक का गेम ये लोग खेलते रहते हैं। कुछ वीडियोस छुटकन्नी जिज्जी ने अपनी मैरिज के बाद जो कि हाइड कर ली थी, अब एकदम से पब्लिक कर दी है। ठीक है, जिसमें अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने गई हैं। एक वीडियो में ऊपर बैठ के चाय पी रही हैं, मॉर्निंग रूटीन जो भी चीज़ें, वो वीडियोस अगर आप देखें तो वो उन्होंने पब्लिक कर दी है। व्यूज का चक्कर है, क्योंकि इस टाइम शादी का घर है, बार बार रेगुलर व्यूज नहीं आ रहे हैं, मतलब ज्यादा अमाउंट में व्यूज लेने के लिए पुरानी वीडियोस एकदम से पब्लिक की जा रही है। ठीक है, जबकि उस वीडियो से कहीं ना कहीं जिज्जी, आप जो आपका असली मोटिव है सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि देखो, दहेज का अगर आप कुछ बताना चाहते हो कि सब कुछ मैंने ही अपने पैसों से लिया, मैं ही जाती थी सूट लेने, और मतलब जो इनके हिसाब से ये मैसेज कन्वे करना चाहती है, लेकिन असली में उन वीडियो से आपके मैसेज तो बाद में कन्वे होगा। जो आपने अत्याचारी एक आदमी को बना रखा था उसके बारे में तो और अच्छे से रिवील हो गया कि वो इंसान शुरू से आपके साथ था, बॉन्डिंग बना रहा था, केयर कर रहा था, आपकी हर चीज दिख गई उन वीडियोस में। इवन लोगों ने भी नीचे लिखा हुआ है तुम्हारे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और आपने भी हार्ट दिया उन कमेंट्स को। खैर, सिचुएशन बदलते वक्त नहीं बदलता। तो आज की वीडियो में कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तो छुटकन्नी ने किया है। अब आप लोगों के साथ आज मैं अपने वीडियो में एक चीज शेयर करने जा रही हूँ, बड़कन्नी जिज्जी। वाह भाई वाह, छुटकन्नी तुमने तो ये बोला था ना कि हम मेरे भाई बहन ने कभी उसको कंटेंट नहीं बनाया सिद्धार्थ को, तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि वीडियोस हाइड है। तो फ्रेंड्स, छुटकन्नी की तरह बड़कन्नी जिज्जी ने भी हाइड एंड सीक जो गेम चल रहा था, यानी कि कुछ वीडियोस, जो मैक्सिमम वीडियोस मैंने आपको बताई हुई है, टाइटल द्वारा सामने वाले को बहुत इंसल्ट किया गया है, बहुत गंदे गंदे टाइटल्स डाले गए थे। अब जिन वीडियोस में अंकुश का बेटा यानी कि सिद्धार्थ, ठीक है वो वाली वीडियोस जो जिज्जी ने हाइड की हुई थी, यानी कि बड़कन्नी चाय की दीवानी ने वो वीडियोस कर दी है पब्लिक। अब आप इसको व्यूज के लिए कहिए या जो भी चीजें हैं, ठीक है, बहुत मतलब पैसे के लालची लोग। छुटकन्नी तुम देखो, तुम क्या अपनी बहन को रोक नहीं पाई? तो ये सारे वीडियोस जिसमें खुद का इनका बेटा यानी कि सिद्धार्थ मौजूद है, ये सारे वीडियोस क्यों पब्लिक किए गए? मैं आपको टाइटल भी बता देती हूँ, आ, क्यों प्रीति सिद्धार्थ को मेरे पास छोड़ के गई, चली गई। ठीक है, जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे जब ली है तो, जिसमें थंबनेल पे आप देख सकते हैं सिद्धार्थ की फोटो है। इतनी गंदी सोच भी हो सकती है उसकी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, उसमें भी सिद्धार्थ के साथ है। तो ये कुछ दिन पहले कौन कह रहा था कि मेरे भाई ने और मेरी बहन ने इनको यूज नहीं किया? एक बाप, आज अंकुश को दूर किया जा रहा है उसके बेटे से। ठीक है, अब उसी बेटे का कंटेंट छुटकन्नी की बहन भी यूज कर रही है। नो डाउट हो सकता है बग्गा के भी वीडियोस पब्लिक हो गए हो, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे से कंटेंट बनाया गया भाई सिद्धार्थ को। तो यहाँ पे ये चीजें प्रूव हो गई कि जो चीजें बोली जा रही थी कि मैं उसको कैमरा फ्री लाइफ देने जाती हूँ, और हम लोगों ने कभी उसे कंटेंट नहीं बनाया, कंटेंट इन्होंने बनाया। तो साफ पता चल रहा है कि किसने कंटेंट बनाया और कब तक बनाया और कितना कमाया, और फिर से पब्लिक प्राइवेट करके वीडियोस पब्लिक की गई। ठीक है, तो बड़कन्नी जिज्जी ने ये वीडियोस पब्लिक कर दी है। अंकुश के बेटे के नाम पे खा रही है बड़कन्नी जिज्जी। ठीक है, व्यूज आएंगे, और जैसे छुटकन्नी जिज्जी अपने ससुराल के नाम से आज तक खा रही हैं, क्लिक बेट कर करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर मकान बना दिया है। भाई हम कहेंगे क्योंकि ससुराल वाली वीडियोस पे ही 1-1 लाख व्यूज आए हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करना चाहती हूँ जो अंकुश की वीडियो आई है, जिसमें टाइटल है खुशियों के साथ साथ, एक मिनट मैं टाइटल निकाल लेती हूँ। हाँ, अंकुश की जो वीडियो आई है कि खुशी के साथ साथ दुख भी है आज। तो आज की वीडियो में स्टार्टिंग में तो थोड़ी खुश दिखे थे। इनके बुआ जी के लड़के की शादी है, जिसमें मम्मी और ये साथ साथ जा रहे हैं तैयार होके, और बोल रहे थे कि मम्मी हो सकता है रुक जाए लेकिन मेरे को आना पड़ेगा। मम्मी अपना सामान वगैरह लेके गई हैं,
और लड़के की शादी है तो वहां का भी थोड़ा बहुत शूट किया गया है। आंटी जी गई है, पीछे से रौनकें लगी हैं, गाने गाए गए हैं। बाकी रौनकों से याद आया, कुछ लोगों के घर में रौनकें शादी वाले घर में कैसी होती हैं वो आप इंडियन यूट्यूबर गौतम, उसने वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं कि पीछे घर कितना अच्छा सजा हुआ है और रौनकें असली माहौल में। और कुछ लोग दूसरों के घरों की पिक्चर्स लगा रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं, मतलब अपने घर में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। खैर, उनका तो सूट ऑल्ट्रेशन और तिकड़मबाजी और ये उसी में खत्म नहीं हो रही। खैर, मुझे कुछ लोगों ने बोला जो मम्मी जी का रोने वाला सीन है वो असली में जिज्जी ने तो वीडियो में बोल दिया कि मम्मी का कुछ खो गया है, लेकिन रियलिटी में ये वही उस दिन के बाद का ही वीडियो है जब इन्होंने बिंटा मामा के ये लोग गए थे और बड़े जो इनके ब्रदर है उनको फोन किया था शादी पे कि तुम शादी पे आओ और नहीं आए तो मुझे दो हिस्सा प्रॉपर्टी में। तो ये उस दिन की बात का ही वीडियो है, इसलिए मम्मी को आ रहा है रोना। भाई, बेदखल कर दिया जा रहा है प्रॉपर्टी से तो आंटी जी को मजा नहीं आ रहा है। हाँ, खैर, इनको बस पैसा पैसा पैसा। आप देखिए, पैसे के लिए ये लोग वीडियोस कब पब्लिक कर रहे हैं, उधर उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए और दे कैन गो टू एनी लेवल। स्टिल जब इनके पास इतना पैसा है तब ये लोग कर रहे हैं, तो ये सब कुछ दिखता है, इनका लालच भी दिख रहा है। अब अगर हम लोग अंकुश की वीडियो की बात करें तो वहां पे आंटी जी गई हैं, वहां का भी सब कुछ शूट वगैरह किया है, फिर ये घर आ गए हैं और बोल रहे हैं कि मम्मी रुक गई है, मैं आ गया हूँ क्योंकि मुझे काम है। ठीक है, मुझे अपने कल एडवोकेट वगैरह से भी मिलना है। और नेक्स्ट डे का वीडियो इन्होंने शूट किया। फिर इन्होंने गुड न्यूज जो इसमें थी वीडियो में वो यही दी थी, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, उत्तरकाशी टनल जहाँ पे 41 लेबर्स फंस गए थे, आई थिंक 27 डेज, है ना, तो वो खुशी खुशी निकल गए हैं। देखिए, उनके चेहरे पे जब स्माइल आई थी, उनके साथ साथ उनकी फैमिली सबसे ज्यादा जो खुश हुई होगी, उनकी फैमिली खुश हुई होगी, राइट? क्योंकि हर इंसान की जो जिंदगी है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली के लिए होती है। तो एक खुशी इस चीज की थी, उन्होंने बताया कि वो लोग निकल गए। बाकी हाँ, ये चीज मैंने भी नोट किया कुछ दिनों, अगर हम लोग बोल रहे होते तो नीचे हिंदी में जो सब टाइटल्स होते हैं, कई बार लोगों को मुश्किल होता है समझना, वीडियो में लैंग्वेज इशू आता है, तो अब आप सब टाइटल्स हर लैंग्वेज में आ सकते हैं, अब आप लोग देख सकते हैं। इवन मेरा ये जो वीडियो है ये भी आप हर लैंग्वेज में देख सकते हैं। एक ये गुड न्यूज थी, लेकिन नेक्स्ट डे फिर ये कहीं होके आए, शायद अपने एडवोकेट से मिलके आए हैं। अब आपको पता ही है विजिटेशन का चल रहा है, बहुत टाइम से सिद्धार्थ को दिवाली पे भी नहीं मिलने दिया गया था, तो आई थिंक विजिटेशन से रिलेटेड कोई बात है जो कि उन्होंने बताई नहीं है, लेकिन परेशान दिख रहे थे। और नीचे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि यस, कुछ तो हुआ है, किच्चड़ फैमिली ने फिर से कुछ लगता है कंप्लेंट, एलिगेशन या केस कर दिया है। तो उसको बताते हुए कह रहे थे कि मम्मी तो नहीं आई है, मम्मी वहीं रुक गई हैं क्योंकि बारात बहुत दूर पौंटा साहिब, और जब बहू आ जाएगी उसका वेलकम वगैरह करके फिर मैं उनको मम्मी को लेने जाऊंगा। तो मम्मी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं सही टाइम आने पे बताऊंगा। तो कुछ भी हो सकता है गाइस। आप सोच सकते हैं कि एक फादर जिसको इतने टाइम से उसके बच्चे से दूर रखा गया, सिर्फ एक विजिटेशन, सिर्फ एक बार मिला है वो अपने बच्चे से, उसके बाद ना उसको मेरे ख्याल से अक्टूबर मंथ में भी नहीं मिलने दिया गया, नवंबर भी खत्म होने वाला है उसमें भी नहीं मिलने दिया गया, दिसंबर 12 के बाद जो उन्होंने बोला था कि मिलेंगे, अब हो सकता है उसमें भी कुछ इशू आ रहा हो, कोई ना कोई या एलिगेशन और लगा दिया गया है। सही टाइम आने पे वो बताएंगे, लेकिन हाँ डिफिकल्ट टाइम है उनके लिए ये, ठीक है। और परेशान भी दिख रहे थे और सही टाइम आने पे बताएंगे। बाकी हाँ, व्लॉगिंग हमारा प्रोफेशन है, हमारी लाइफ में पीछे कुछ भी चलता रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे आके आप लोगों के साथ बात भी करेंगे, वीडियोस भी शेयर करेंगे। और व्लॉगिंग से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अगर आप दुखी हो, सुखी हो, आपकी लाइफ में सुख हो दुख हो, आपको यहाँ पे आके अपना काम करना है, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। तो कहीं ना कहीं लगा कि विजिटेशन का इशू आया है या फिर कोई और फिर से किच्चड़ फैमिली, हाँ लिच्चड़ फैमिली ने कोई और केस कर दिया है। बाकी वीडियोस पब्लिक, जिसको बोला गया था फादर को ही अपने बच्चे की वीडियोस फोटोज लेने नहीं दी गई, इनफैक्ट अब कोर्ट से भी परमिशन मिल गई है। तो क्या इस चीज का डर है कि नेक्स्ट वीडियो में वीडियोस वगैरह बनाएगा, फोटोज लेगा और यूट्यूब पे डालेगा? भाई उसका राइट है, वो कुछ भी करे, चाहे वो डाले ना डाले। तो इस चीज का देखिए कितना था, हम लोग कुछ भी उसको, मेरे भाई बहन अब वो वीडियोस पब्लिक भी कर रहे हैं। आप लोग खुद देखिए, बड़कन्नी ने ये वीडियोस पब्लिक करे जिसमें सिद्धार्थ के साथ थंबनेल है, पूरा कंटेंट बनाया है जब ये कानपुर में गई थी इनकी सिस्टर, ठीक है। और एक फादर को कितना दूर किया जा रहा है उसके बच्चे से, अभी वो अकेले फाइट लड़ रहा है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है। मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ना चाहती हूँ, साथ साथ मैं अंकुश की इंस्टाग्राम स्टोरी की भी बात करूंगी। अगर हम लोग देखें इंस्टाग्राम स्टोरी अंकुश ने जो लगाई है, एक मिनट में बताती हूँ। समझदार वो नहीं जो पढ़ा लिखा है, समझदार वो है जिसे पता है कब कहाँ
किससे वो करना है। जिस व्यक्ति ने अपनों को बदलते हुए देखा हो, शब्द भी भोजन की तरह है, कब कहाँ क्या परोसना है समझ गए, तो दुनिया से अच्छा कोई रसोइया नहीं हो सकता। दुष्ट पत्नी सर्प के साथ निवेश करना साक्षात मृत्यु के समान है। मतलब दुष्ट पत्नी के साथ रहना मृत्यु के समान है। आजकल लोग बीमारी से कम दूसरों से ज्यादा दूसरों की तरक्की से ज्यादा चिढ़ते हैं। चालाकी, चतुराई, समझदारी और होशियारी के नाम दिए गए हैं कलयुग में। आज के समय में पुरुष अपनी स्त्री से मर्यादा में रहने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उसे लोगों के देखने का नजरिया पता होता है। जिस व्यक्ति में स्वयं में कोई गुण नहीं होता, वो दूसरों में कमियां निकाल कर दूसरों की बुराई करके खुद को गुणवान साबित करता है। फुर्सत मिले तो अपनी कमियों पर भी ध्यान दे, दूसरों को आईना ना दिखाएं। तो इस तरह के कुछ जो स्टेटस हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी अंकुश ने लगाई है, और कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें हुई हैं जो वीडियोस में ये दिख रहे हैं, बाकी खुल के नहीं बताया, वो समय आने पे इनकी वीडियो से हमें पता चलेगा। बाकी ये चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी कि जो हाइड एंड सीक का गेम है, छुटकन्नी के साथ बड़कन्नी जिज्जी ने भी स्टार्ट कर दिया। मतलब व्यूज के लिए कुछ भी करेगा। एक इन लोगों के लिए पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे लाना, वरना देखिए जो इज्जतदार फैमिली होती है ना, ये सब चीजें लाने में 100 बार सोचती है, ठीक है। और यहाँ पे छोटी जिज्जी की पूरी लाइफ बड़कन्नी ने मतलब उसको यूज किया कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मतलब हिमाचल कल्चर, हिमाचली लाइफ, मुझे पता टाइटल्स में लिखने से क्या होता है जब तुम लोग कुछ दिखा नहीं रहे हो। क्या है मतलब सिर्फ डॉलर भी कमाने। अरे तुम्हारे घर में शादी का ना कुछ माहौल है, ना कोई रिश्तेदार आया है, आप देखिए ना घर में सब झूठ झूठ झूठ, तो कौन आएगा। और हम लोग देखिए, हम लोग प्रे करते हैं कि आंचल इनके घर पे आए, वो खुश रहे, ठीक है, उसके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन जिस तरह की फैमिली है, जो एक अंकुश और उसकी फैमिली के साथ उन्होंने आज क्या हाल कर दिया है, ठीक है, कहीं इनके साथ ना हो। और खुलेआम ये लोग दहेज ले रहे हैं और वीडियोस बनवा कर ये बुलवा रहे हैं कि हमने दहेज नहीं लिया। भाई किस लेवल के हो तुम लोग। बग्गा के लिए लोग बोल रहे हैं कि वो जब जब ये लोग झूठ बोलते हैं ना, तो ये लोग कैमरा फेस नहीं करते, आंखें इधर उधर करते हैं। मैंने देखा है कई बार छुटकन्नी इस तरह से आंखों को मल मल के झूठ बोलती है, इधर उधर देख के झूठ बोलती है। बग्गा ने कल अपना बेड दिखाते हुए बोला कि मैं दहेज के अगेंस्ट हूँ, ठीक है, मैं दहेज में इस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, और जो लोग दहेज देते हैं उनको नहीं देना चाहिए, हम लोग ही एग्जाम्पल सेट करेंगे। तुम लोग तो भाई लेने में बिलीव करते हो, देने में नहीं। और आज बड़कन्नी ने अपने वीडियो में बोला है कि हमने कार्ड के ऊपर लिखा है कि कपड़ों का लेन देन नहीं चलेगा, लेकिन हम मम्मी थोड़े बहुत कपड़े लेकर आ रही है। मतलब हमें कुछ देना ना पड़े, बस हमें लेते रहो लेते रहो। अब देखिए इतने सूट्स आ गए हैं कि इन लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि कौन किसका सूट है। मतलब मिले हैं ना वहां से, तो ये है, ये भी मिला है, गोल्ड भी मिला है, लेकिन सब कुछ छुपाया जा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों पे कहती हूँ शेम ऑन देम, जो डाउरी प्रमोट करते हैं, डाउरी लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आके बड़े ज्ञानी बनते हैं। हाँ, मतलब स्क्रिप्ट रीड कर रहा था कल बग्गा मामा, कैमरा फेस नहीं कर रहा था। तो ये है इनकी असलियत, ये है इनके झूठ, जो टाइम टू टाइम रिएक्शन चैनल्स आके आप लोगों तक देते हैं। और आज का वीडियो कितने लोगों को समझ आया, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की पोल खुले, क्योंकि यस एक फैमिली को बहुत परेशान किया गया है, आप लोगों ने खुलेआम देखा है। फिर भी कुछ टरू वाले हैं, मुझे नहीं समझ आता उन लोगों को। अभी इतना सब कुछ हमने बता दिया, इतने सारे प्रूफ दे दिए, तब भी उन लोगों को समझ नहीं आता। मोटी बुद्धि है, ठीक है, और अकल है नहीं। हो सकता है उनके घर में वो भी इस तरह की हरकतें करते हो जैसे छोटी जिज्जी करती है। तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली, तभी इस फैमिली का नाम किच्चड़ फैमिली है, एक्सपोज धीरे धीरे हो रही है। मुझे एक और चीज पॉइंट मुझे याद आया, छुटकन्नी जिज्जी ने बड़कन्नी की वीडियो में जब ऊपर ये लोग दोनों सिस्टर्स बैठी थी कि ऊपर के लिए मुझे हाउस हेल्प तो नहीं चाहिए होगी। मुझे मतलब बड़कन्नी ने भी बोला नहीं